अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और उसमें हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। इन चंद टॉपिक्स के बारे में हमने बेसिकली क्या करना है, आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड इन अ सॉल्वेंट, सॉल्यूट डिसॉल्व वेरी इजीली। तो जब आप क्या करते हो कि यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन में बता रहे हैं कि हमारे पास जब स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप डिसॉल्व करते हो तो वो हमारे पास क्या होता है, सॉल्वेंट में इजीली क्या हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, वो उसके साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। ऐड करते हो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट के साथ वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है इजीली। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा होता है, उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, तो वो क्या कर लेता है, वो इजीली क्या करता है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं, इफ एडिशन ऑफ सॉल्यूट इज केप्ट ऑन अ स्टेज इज रीच व्हेन अ सॉल्वेंट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्यूट, कि अगर आपने इतना सॉल्यूट ऐड कर दिया है कि सॉल्वेंट की उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो एंड हो चुकी है, देन हमारे पास वो जो स्टेज होगी उस स्टेज को हम बेसिकली क्या नाम देते होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं, जिसमें फर्दर हमारे पास जो सॉल्यूट होगा वो अनडिसॉल्व रहेगा। अब इसको अगर मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताना चाहूं तो आपके पास क्या है, एक बीकर है, हम ले लेते हैं बीकर है, उसमें अगर आप क्या कर लेते हैं, हम सपोज करते हैं उसमें 4 स्पून ऐड करते हैं आप शुगर के। ठीक है ना, यहाँ पे वाटर पड़ा हुआ है, अगर आप यहाँ पे 4 स्पून ऐड कर रहे हैं शुगर के तो वो 4 स्पून को तो डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसकी डिसॉल्विंग कैपेसिटी इतनी है। अगर आप 4 से ज्यादा डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो उनको डिसॉल्व नहीं करेगा। अब उनको डिसॉल्व क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस सॉल्यूट की जो कैपेसिटी है वो अब खत्म हो चुकी है डिसॉल्व करने की। तो जो हमारे पास फर्दर आप यहाँ पे 5th स्पून ऐड करेंगे, 6 स्पून ऐड करेंगे, वो हमारे पास क्या रहेगा, रिमेन अनडिसॉल्व रहेगा। तो उस कंडीशन को, उस पॉइंट को हम बेसिकली क्या नाम देते होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते होते हैं। उसके बाद फर्दर हमारे पास क्या होता है कि जब अनडिसॉल्व होता है वो हमारे पास सेटल डाउन एट अ बॉटम ऑफ द कंटेनर, तो वो बॉटम ऑफ द कंटेनर के नीचे क्या होता है, वो बैठ जाता है, वो सेटल डाउन हो जाता है, जो कि हमारे पास अनडिसॉल्व होता है। जो तो डिसॉल्व हो चुका है तो वो तो हो चुका है, जो फर्दर आप मजीद एंड मजीद उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होता है, वो जो आपके पास बीकर होता है उसके बॉटम में रह जाता है। अब उसमें बेसिकली हमारे पास क्या फिर कंडीशन होती है, उसमें ये होता है कि आपने जो सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया, वो डिसॉल्व हो गया। जब फर्दर आप सॉल्यूट ऐड करोगे हमारे पास वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सॉल्यूशन तो बन गया, बट जो फर्दर सॉल्यूट आप फर्दर एंड फर्दर उसमें डिसॉल्व कर रहे हो वो हमारे पास क्या रह जाएगा, उसमें क्रिस्टलाइज रह जाएगा, उसमें क्रिस्टल की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, वो हमारे पास उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। अब गिवन टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की भी आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जो टेम्परेचर आपने प्रोवाइड किया है वो गिवन टेम्परेचर रहना चाहिए। रूम टेम्परेचर को हम गिवन टेम्परेचर का नाम दे सकते हैं। इट्स कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट की डिसॉल्व हो गया। अब हम फर्दर सपोज कर लेते हैं, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास 4 स्पून आपने ऐड किए, जब 4 स्पून आप लोगों ने ऐड कर लिए तो हमारे पास क्या होता है, उस 4 स्पून के ऐड करने के बाद हमारे पास वो फर्दर जो सॉल्यूशन होता है मींस के वो मैक्सिमम अमाउंट अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जब आप 5th स्पून ऐड करते हो वो हमारे पास रिमेन अनडिसॉल्व रहता है। वो रिमेन अनडिसॉल्व क्यों रहता है? क्योंकि उसमें सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी होती है, डिसॉल्विंग पावर जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास ऑन द अदर प्रैक्टिकल लेवल अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच अनडिसॉल्व सॉल्यूट इज इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व सॉल्यूट। तो हमारे पास क्या होता है कि जो अनडिसॉल्व सॉल्यूट होता है वो हमारे पास क्या रह जाता है, इक्विलिब्रियम में होता है। किसके साथ? डिसॉल्व सॉल्यूट के साथ। वो कैसे होता है इक्विलिब्रियम में? मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक आपके पास क्या है, रिएक्शन दिया गया। अब सॉल्यूट जो क्रिस्टलाइज है, सॉल्यूट जो डिसॉल्व है, मैं यहां पे आपको डायग्राम बना के दिखा लेता हूं। आपके पास एक बीकर है बेटा, बीकर में वाटर पड़ा हुआ है। अब देखिए ये वाटर पड़ा हुआ है, अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसमें ऐड आप लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिकली आप लोग सॉल्यूट को ऐड करी जा रहे हैं। ठीक है ना, वाटर में आपने 4 स्पून ऐड किए हैं, जैसे आपने 4 स्पून इसमें ऐड किए हैं तो हमारे पास वो 4 स्पून डिसॉल्व हो गए, हम सपोज कर लेते हैं। जब आपने क्या किया, 5th वाला स्पून यहां पे ऐड किया है, तो जो 5th वाला स्पून होगा वो अनडिसॉल्व रहेगा, 6 वाला भी अनडिसॉल्व रहेगा, 7 वाला भी अनडिसॉल्व रहेगा। वो आके यहाँ पे बॉटम पे, वाटर के बॉटम पे बैठ जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो अनडिसॉल्व सॉल्यूट है वो डिसॉल्व में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो डिसॉल्व सॉल्यूट है वो अनडिसॉल्व में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। अगर सिंपल सा आप प्रोसीजर इसका देखें तो हमारे पास क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस, कि जब आपके पास रेट ऑफ वेपरेशन
और रेट ऑफ कंडेंसेशन हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, उस चीज को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। तो रेट ऑफ डिसॉल्व सॉल्यूट और रेट ऑफ अनडिसॉल्व सॉल्यूट जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ये इक्विलिब्रियम है मींस के ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एरो नीचे वाला ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में होंगे तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम बेसिकली क्या नाम देते होते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस के आपके पास क्या होता है, लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व होता है, उसको हम क्या नाम देते होते हैं, एट अ गिवन टेंपरेचर पे वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल आपके पास क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक बीकर है, बीकर में हमने कहा है कि 4 स्पून उसकी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, बट आप क्या करते हो, 2 स्पून इसमें ऐड कर लेते हो। आप 4 नहीं करते, आप 2 स्पून ऐड करते हो, मींस के उसकी कैपेसिटी थी 4 स्पून को डिसॉल्व करने की, बट आपने 2 स्पून उसमें ऐड किए। तो यहां पे ये चीज प्रूफ हो जाती है कि हमारे पास आपने लेसर अमाउंट में सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व किया है, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, वो बेसिकली हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। आप फर्दर तीसरा ऐड करेंगे अपनी डिजायर के मुताबिक, आप चौथा ऐड करेंगे, फिर वो सैचुरेटेड बन जाएगा, क्योंकि हम सपोज कर रहे हैं कि उस सॉल्यूशन की जो डिसॉल्विंग कैपेसिटी है वो 4 स्पून ही है। तो अगर उस डिसॉल्विंग कैपेसिटी से कम आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो वो हमारे पास क्या रहेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब आप फर्दर हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर का मतलब भी यही चीज आ जाती है कि आपने फर्दर उसमें कोई चीज ऐड की है, कोई कंडीशन अप्लाई करके, मींस के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आप क्या करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो या उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करते हो। उस कंडीशन अप्लाई करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसको बेसिकली हम क्या नाम देते होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते होते हैं। अब हम देख लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन आर हीटेड, जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो हमारे पास दे डेवलप फर्दर कैपेसिटी टू डिसॉल्व अ मोर सॉल्यूट। तो हमारे पास क्या होता है, उसकी फर्दर कैपेसिटी होती है कि वो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके। मींस के सैचुरेटेड सॉल्यूशन था, ठीक है ना, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या थी, वो 4 स्पून को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन आपने क्या किया, उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी। जैसे ही आप उसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, जो केमिकल फोर्सेज होंगी, वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाएंगी। तो फर्दर आप सॉल्यूट उसमें ऐड करोगे। मींस के 4 स्पून आपने ऐड किए हुए थे, फिर आपने कंडीशन अप्लाई की, हीट अप्लाई की, आप उसमें आप 5th भी ऐड कर सकते हो, 6th भी ऐड कर सकते हो, आप उसमें 7th भी ऐड कर सकते हो। तो इस चीज को, इस सिचुएशन को हम बेसिकली सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास सॉल्यूट जो होता है वो मोर देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा ऐड किया जाता है। नेक्स्ट अगर इसकी एग्जांपल ले लेते हैं तो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड एग्जांपल क्या है कि इट इज देन कूल्ड टू टेंपरेचर where excess solute crystallize out and leaves behind the saturated solution। तो हमारे पास फर्दर इसको क्या किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है और देखा जाता है कि हमारे पास ये क्या है, सुपर सैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है। अब हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाती है, एग्जांपल दी गई है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सोडियम थायोसल्फेट। हमारे पास Na2S2O3 हमारे पास क्या होता है, ये सोडियम थायोसल्फेट होता है इन वाटर एट 20 सेल्सियस पे। हमारे पास वो कितना होता है, वो 20.9 ग्राम होता है ऑफ सॉल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में वो हमारे पास कितना होता है, वो बेसिकली 20.9 ग्राम डिसॉल्व होता है कितने, 20 सेल्सियस पे। नेक्स्ट लेस देन दिस के हमारे पास यही अमाउंट क्या होती है, साल्ट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 20 सेल्सियस विल बी हमारे पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अगर इससे अमाउंट हो गया था, कम होती है, लेस देन होती है, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास अनसैचुरेटेड होगा। अगर इतनी होती है 20.9 ग्राम तो हमारे पास वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। अगर इससे कम होती है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। अ सॉल्यूशन हैविंग मोर देन अमाउंट, अगर मोर देन होती है 20.9 ग्राम से उसमें डिसॉल्व होती है 100 सेंटीमीटर, मींस के वो कहना ये चाहते हैं कि आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर पड़ा हुआ है, उसमें अगर 20.9 ग्राम ऐड हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, वो सैचुरेटेड है। अगर 20.9 ग्राम से कम हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो अनसैचुरेटेड है। अगर 20.9 ग्राम से हम ज्यादा डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी एग्जांपल दी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अब देखते हैं कि हमारे पास डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, उस चीज को देख लेते हैं। अब डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में अगर आप देखें तो उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आ जाता है और उसमें फिर हमारे पास क्या आ जाता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन आ जाता है। ये बेसिक हमने कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या करना है, इनको देखना है। सबसे पहले
डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का बेसिकली हमारे पास डिसॉल्व होना और दो तरह के कंपोनेंट्स बनाना, जिसको हम डाइल्यूट का नाम भी दे सकते हैं, कंसंट्रेटेड का नाम भी दे सकते हैं। अब डाइल्यूट क्या होता है कि जो पतला सोल्यूशन होता है, कंसंट्रेटेड कौन सा सोल्यूशन होता है, जो कि गाढ़ा सोल्यूशन होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। मींस के आप एग्जांपल सिंपल सी बात कह सकते हैं कि सर डाइल्यूट वो सोल्यूशन होता है जिसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट ऐड होता है। मींस के जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हम डिसॉल्व करते हैं वो हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, और जिसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है। मींस के गाढ़ा सोल्यूशन होता है। जाहिर सी बात है, आप क्या करें, आप पानी लें, उसमें थोड़ी सी अमाउंट सॉल्ट की ऐड कर लें, ठीक है ना, हम कह लेते हैं 5 ग्राम आप ऐड कर रहे हैं सॉल्ट को, तो वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन है। अगर आप उसमें 15 ग्राम ऐड कर रहे हैं, उतने ही पानी में 15 ग्राम ऐड कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ब्राइन हमारे पास सोल्यूशन होता है। ब्राइन क्या होता है कि जब आप सॉल्ट को ऐड करते हो किसमें, वाटर में, तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो कौन सा होता है, वो ब्राइन होता है, उसको ब्राइन का नाम देते होते हैं। एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट विल बी डाइल्यूट ऑफ द सोल्यूशन एंड इट्स कंसंट्रेशन डिक्रीज। तो इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद द प्रिपरेशन ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हैज बी एक्सप्लेन इन सेक्शन। तो हमारे पास क्या होती है, जो प्रिपरेशन होती है डाइल्यूट सोल्यूशन की, ठीक है ना, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में, तो वो हमारे पास क्या होती है, एक्सप्लेन इन सेक्शन। तो ये एक्सप्लेन की गई है, उस चीज को हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। साथ में हमारे पास क्या आता है, इसकी टाइप्स ऑफ सोल्यूशन को भी देख लेते हैं इसी टॉपिक में। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, अब हमारे पास क्या होती है, टेबल बनी है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है ना, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। आप देख सकते हैं आपके पास ये टेबल आ गई है, कंप्लीट टेबल। हमारे पास क्या आती है कि गैस का अगर हमारे पास सॉल्यूशन बनाते हैं, गैस हमारे पास एक सॉल्यूट होती है, एक सॉल्वेंट होती है। अगर इसकी बात करते हैं तो हमारे पास एयर हो गई, ठीक है ना। अब देखें, एयर इज अ मिक्सचर होती है किसका, H2 का, हीलियम का, ठीक है ना। उसके बाद हीलियम इन वेदर बलून्स, मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2, ये सारी हमारे पास गैसेस हैं, ठीक है ना। अब पूछा जाएगा आपके पास एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, गैस का सोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद गैस लिक्विड का सोल्यूशन क्या होता है, जाहिर सी बात है, ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में, ऑक्सीजन की मौजूदगी वो गैस एंड लिक्विड की एग्जांपल होगी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये वाटर में मौजूद है, वो भी एक लिक्विड और गैस की एग्जांपल होगी। उसके बाद आता है गैस एंड सॉलिड। हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लेडियम, तो हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोजन गैस है, प्लेडियम हमारे पास क्या है, एक सॉलिड होता है, एक मेटल होता है, ठीक है ना। तो जब क्या होता है कि हाइड्रोजन एब्जॉर्ब ऑन प्लेडियम, तो हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ये गैस सॉलिड की होती है। उसके बाद लिक्विड एंड गैस, मिस्ट, फॉग, लिक्विड एंड एयर प्लूटेंट्स, तो हमारे पास ये सारे मिस्ट जो होती है, ये जो फॉग होती है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड, एयर प्लूटेंट्स, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है, एग्जांपल आ जाएगी लिक्विड एंड गैस। उसके बाद लिक्विड एंड लिक्विड, अल्कोहल एंड वाटर, जाहिर सी बात है, अल्कोहल को यूज करते हैं लोग वाटर में, ठीक है ना, या वाटर को यूज करते हैं लोग अल्कोहल में, या बेंजीन एंड टोलिन, ये दोनों हमारे पास क्या होता है, लिक्विड लिक्विड एग्जांपल है। उसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड, बटर हमारे पास क्या होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, फिर ये सॉलिड बन जाता है। चीज भी हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में होती है, ये सॉलिड बन जाती है। उसके बाद सॉलिड एंड गैस, तो डस्ट पार्टिकल और स्मोक इन एयर, तो ये भी हमारे पास क्या होती है, सॉलिड एंड गैस होती है। उसके बाद हमारे पास क्या होती है, सॉलिड एंड लिक्विड, तो शुगर एंड वाटर। शुगर एंड वाटर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होती है, शुगर हमारे पास सॉलिड होती है, वाटर हमारे पास क्या होता है, लिक्विड होता है। उसके बाद हमारे पास सॉलिड एंड सॉलिड, तो ये हमारे पास मेटल, अलॉय, ब्रॉस, ब्रोजोन या ओपल्स वगैरह, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये हमारे पास क्या होती है, सॉलिड एंड सॉलिड की एग्जांपल होती है। तो यहाँ तक आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई क्यूरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।